बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, आज की अहम तरीन खबर, सियासी जमात को अदलिया को बैकफुट करने की कोशिश नाकाम हो गई। आज जो साबिक चीफ जस्टिस पर इल्ज़ाम लगवाया गया था लंदन बुला के एक साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान शमीम, वो खुद अदालत में हाजिर नहीं हुए और हाई कोर्ट के मोहतरम चीफ जस्टिस अतर मुनैला साहब ने बाकायदा आज तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी। इस मौके पर उन्होंने कहा हाई कोर्ट के जज पर तनकीद ज़रूर करें मगर लोगों का एतमाद ना उठाए। लोगों का एतमाद उठ चुका है इंसाफ पर। चीफ जस्टिस अतर मुनैला ने इस मौके पर कहा कि क्या इस अदालत में कोई बता सकता है कि हमको इस केस हमको किसने आर्डर लिया, हमसे आर्डर किसने लिया है, हमें कौन डिक्टेट करता है। मैं चीफ जस्टिस हूं। अगर मेरे सामने कोई चीफ जस्टिस ऐसी बात करे तो मैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर फौरी तौर पर जाऊंगा। जबकि साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तानी 3 साल खामोश रहे। उन्होंने इस मौके पर कहा कि ये क्या तरीका है कि अदारों को अंदर दबाव में लाने के लिए एक लेटर जो ना हुकूमत के पास आया ना किसी अदलिया के पास आया, उसको एक अखबार की हेडलाइन लगा दी गई है। इस मौके पर उन्होंने अखबार के मालिक और रिपोर्टर को भी मुखातिब करते हुए कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, ये पढ़े क्या लिखा है। नाज़रीन, इस पर ऐसा लगता है कि जिस तरह माजी में मुस्लिम लीग नून ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था, जस्टिस कयूम की वीडियो टेप आई थी और इसी तरह एक और डॉक्टर जो जज थे नैब के अरशद मलिक, ये चौथी एपिसोड आई है। क्या इस तरह अदलिया को और अदारों को खौफजदा करके इस मुल्क को इंसाफ से लोगों का एतमाद उठ रहा है? नहीं, एतमाद रहा ही नहीं। लोग कहते हैं इस मुल्क में इंसाफ लेने के लिए ताकत और पैसा होना ज़रूरी है। क्या वजह है नाज़रीन? ये साजिशें जो अदारों के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, इनके खिलाफ सिलसिला माफिया और गॉड फादर के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस वजह से हर ताकतवर कानून को पांव तले रौंदते हुए चले जाता है और उसे पता है कि मुझे इस मुल्क में कोई सज़ा नहीं होगी। इस सिलसिले में इमरान खान ने भी बहुत बुलंदवा बाले दावे किए थे, लेकिन बैड गवर्नर और करप्शन के जरिए मुल्क को करप्शन और नाइंसाफ़ी की दलदल में फंसा दिया और अब आम शहरी किसी भी वक्त लावा बन के पक सकता है महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन के हाथों। नादरीन, लगता है कि नवाज शरीफ लंदन में बैठकर सुकून नहीं कर रहे और गैर मुल्की आंखों के जरिए पाकिस्तान की सियासत पर, पाकिस्तान के अदारों पर असरअंदाज हो रहे हैं। इस बात में भी काफ़ी हद तक सदाकत है कि अदारे इंटरफेरेंस करते हैं। जब तक अदारे भी गैर जानिबदार ना हुए तो कुछ बेहतर नहीं होगा। अपोजिशन इत्तेहादी एक दूसरे से नाराज़ थे और जॉइंट सेशन में बिल पेश करने पर मुखालफत कर दी। कहा जा रहा है ताकत के जोर पर अपोजिशन इत्तेहादियों को इमरान खान के साथ मिला दिया गया है ताकि जॉइंट सेशन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ओवर से पाकिस्तान का वोट कराया जाए। खुदारा इस मुल्क में इंसाफ को जीने दो, इंसाफ का गला ना दबाओ। हर दौर में हर ताकतवर ने इंसाफ के मतलब अपनी मर्जी से निकाले। मीडिया भी किसी ना किसी के पे रोल पे रहता है। अगर मीडिया पे रोल पे रहता है तो इनके खिलाफ कार्रवाई करना हाक में वक़्त की जिम्मेदारी है। आके बुरा भला कहने से कुछ नहीं होगा। कानून आपके पास है, उस पर अमल दरामद कराएं। सेलेक्टेड इंसाफ की रविश ने इस मुल्क को इंतकाम की आग में फेंक दिया है और इस आग में पता नहीं कौन कौन जलेगा, ये भी वक्त आने वाला है। नाज़रीन, आज बाकायदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो गई। साबिक जज गिलगित बल्तिस्तानी राना शमीम के बयान हल्फी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई तो इस मौके पर फ्रीकैन को शोकॉज नोटिस जारी कर दी गई और तमाम अफराद को 26 नवंबर को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म किया है। लंदन से नोटरी पब्लिक से टेस्ट कराने वाला जज साहिवाल का अपने बेटे को नवाज हुकूमत में एडिशनल एडवोकेट जनरल बनवाने वाले साहब आज जज तशरीफ ही नहीं लाए एफिडेविट देने के लिए, तो लंदन चले गए। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू पेश होना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। जबकि मुस्लिम लीग नून कहती है
कि उन्होंने जो चाल चली थी उनकी कामयाब हो गई, उन्होंने अदलिया को कंट्रोवर्शियल करना था, कर दिया। साबिक चीफ जस्टिस मोहतरम साकब निसार की ज़ात पर सवाल उठाना था, उठा दिया। हम अब इसको सियासी तौर पर पॉइंट स्कोरिंग में ये जीत जाएंगे। उनका कहना था हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि इस पर तौहीन अदालत होगी, ये तो हमारा काम और बन गया है। मुस्लिम लीग नून के ज़राए का ये दावा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गिलगित बल्तिस्तानिया के साबिक चीफ जज के बयान हलवी से मुतल्लिक केस की समाअत शुरू हो चुकी है। अदालत ने फरीकैन के खिलाफ बाकायदा तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का फैसला कर लिया है। तमाम फरीकैन को बताया कि शोकत जारी कर दिए हैं। गिलगित बल्तिस्तानिया के साबिक चीफ जज राना मोहम्मद शमीम आज अदालत में पेश होना ही मुनासिब नहीं समझा ना हुए, और इनके वकील ने बताया कि वो बीमार हैं। कुछ दिन पहले लंदन से जाके साबिक चीफ जस्टिस की इज्जत ख़राब करने के लिए तो लंदन चले गए थे मुफ्त के टिकट पर, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं आए। और यही मुस्लिम लीग नून चाहती थी, ये रोज़ाना इस पर टॉक शो बहस हो और अदालतों को पर एतमाद लोगों का उठाया जाए। चीफ जस्टिस ने मीर शकीलुर रहमान को इस मौके पर एक अदारे के मालिक को कहा, आप हेडलाइन पढ़ने की हदायत की। रिमार्क्स दिए कि अखबार और सोशल मीडिया में फ़र्क होता है, लेकिन अदब नर से नाज़रीन, आजकल अखबार, टी मीडिया और सोशल मीडिया में कोई फ़र्क नहीं। सबके पीछे एक ग्रोह आ गए हैं, ग्रुप आ गए हैं। ताकत और अदारों के भी ग्रुप हैं, वो जिस मर्जी को चाहते हैं सोशल मीडिया पे उठा लेते हैं, जिसको चाहते हैं नेशनल मीडिया पर भी उस पर पाबंदियाँ लगा देते हैं। सच तो कड़वे हैं, लेकिन ये अदालत में शेर समात का मामला, तो हम कड़वे सच की तरफ नहीं जाते। आजकल कोई कायदा कानून नहीं है, कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। जिसके पास ताकत है वो जो चाहे कर ले। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा, आपको बयान हल्फे दे तो आप इसे फ्रंट पेज पर छाप देते हैं, छाप देंगे। हाई कोर्ट के जज पर तनकीद जरूर करें, मगर लोगों का एतमाद ना उठाए। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने मुख्तलिफ सवालात किए। चीफ जस्टिस ने ऐसी बात करें तो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जाऊंगा। उन्होंने कहा कि अगर राना शमीम सच्चा होता तो उस वक्त सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जाता। 3 साल बाद आप उस खत को शाया कर रहे हैं जो अभी तक किसी सरकारी इदारे के पास पहुंचा ही नहीं था। साबिक चीफ जज के सामने बात हुई और 3 साल तक वो खामोश रहे। अब किसके कहने पर आ रहे हैं? मुल्क के बड़े अखबार ने फ्रंट पेज पर ऐसी स्टोरी को जिस तरह लगाया, इस पर आवाज़ से लोगों का इंसाफ से एतमाद उठ गया। नाज़रीन, ये बात तो सच है, लोगों का इंसाफ पे एतमाद था ही नहीं तो उठना क्या है। चीफ जस्टिस ने अंसार बासी से पूछा कि उन्होंने खबर छापने से पहले चेक किया है कि अदालती बेंच कब बना। जिस साबिक जज ने बयान के हल्फी को कहा है पे नोटराइज किया है, इस वक्त बेंच में जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब थे। जस्टिस औरंगजेब, मोहसन अख्तर कियानी शामिल थे। आप रजिस्ट्रार को फ़ोन चेक कर सकते थे। जिस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो तो जज बेंच का हिस्सा ही नहीं थे। चीफ जस्टिस ने कहा, सबको चैलेंज है, अगर साबित कर दें कि बेंच के कहने पर टूटा था तो मैं जिम्मेदार हूं। इस मौके पर बहुत बड़ी बात उन्होंने कर दी कि अगर बेंच उनके कहने पर टूटा था तो मैं जिम्मेदार हूं। अंसार अब्बासी ने कहा वो कुछ कहना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि नहीं, आपने जो नुकसान पहुंचाना था, जो नुकसान पहुंचा दिया, आपने अदालत की इज्जत नहीं की। यकीनी बात है नाजरीन, ऐसा खत शाया करना गो के इस मुल्क में कोई हमारे साथ इंसाफ कर रही है नहीं है। जुल्फ़िकार अली भट्टो को फांसी को आज भी जुडिशल मर्डर कहा जाता है। इस मौके पर राना शमीम ने के बेटे ने अदालत के कमरे में आके वीडियो चलाने की इजाज़त मांगी। फिर वीडियो खेल होगी, गैर अखलाकी वीडियो चलेंगी, इज्जतें उछलेंगी, ताज उछाले जाएंगे, इज्जतें उछाली जाएंगी और अखलाक से गिरी हुई गुफ्तगू होगी। अब सियासत वीडियो और ब्लैकमेलिंग पर अंसार करने लग पड़ी है बजाय खिदमत और इबादत के। ताहम अमले ने इन्हें लैपटॉप कमरा अदालत में ले जाने से रोक दिया। उन्होंने कहा यह सिनेमा हॉल नहीं है। चीफ जस्टिस अतर मौलाना ने रिमार्क्स दिए, तासुर यही है कि बयान हल्फी जाली और झूठा है। अहम तरीन ओहदा रखने वाला शख्स 3 साल बाद ऐसा बयान हल्फी कैसे दे सकता है? नाज़रीन, जबकि हमारी इतला है कि राना शमीम आकर कहेंगे कि ये बयान मैंने ही दिया है और मुस्लिम लीग नून के ज़राए कह रहे हैं उनका हदफ पूरा हो गया। जैसे ही ये अखबार ने खबर शाया की और इस पर
तौहीन अदालत का हुआ, तो अब वो अदलिया के साथ खूब खेलेंगे, अपना मकसद पूरा करेंगे और इससे मरीम नवाज शहबाज शरीफ को बेगुनाह करने का साबित शुरू करेंगे। वो इस पे मुतमिन है कि अदालत ने तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया, चाहे उन्होंने कहा है कि राना शमीम से नवाज शरीफ के मुलाकात में मामला तय हो चुके हैं और वो अपने बयान पर डटे रहेंगे। अवाम को इत्मीनान ख़राब करने के लिए स्कैंडल बनाए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब के मुताबिक बयान हल्फी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं। आप साबिक जज को सबूत पेश करने होंगे। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अब महज बयान हल्फी से काम नहीं चलेगा, उन्हें साबित करना होगा कि चीफ जस्टिस ने उनके सामने किसको फ़ोन किया, किसने रिसीव किया और हदायत क्या दी। अगर सबूत ना मिले तो फिर सख्त कार्रवाई होगी। साबिक जज गिलगित बल्तिस्तानी राना शमीम ने अदालत में पेश ना हुए राना शमीम के बेटे अदालत में एक वीडियो चलाने की इस्तात की। नाज़रीन, लगता है कि अब सियासत में गैर अखलाकी वीडियो चलाकर एक दूसरे को ब्लैकमेल कर कर हुकूमतें गिराई जाएंगी और हुकूमतें बनाई जाएंगी। ये रविश ज़ियाउल हक साहब ने शुरू की और आज तक चलती आ रही है, इसको रुकती हुई नज़र नहीं आती। ताहम मुस्लिम लीग नून ने वीडियो स्कैंडल में बाजी ले गए और हमेशा अदारों को खौफजदा करने के लिए पहले उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से आर्मी चीफ और DGIS का रिज़ाइन मांगा और वो डिफेंसिव हो गए। मरीम नवाज़ ने नैब पर हमला किया, पथराव किया, लाठी चार्ज हुआ, शेलिंग हुई और उन्होंने उसको नहीं बुलाया। मौलाना फजलुर रहमान ने नैब को कहा कि मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। फवाद चौधरी और वज़ीर रेलवे ने कहा कि नैब के अदारे को इलेक्शन कमीशन को आगे आनी चाहिए। फिर उसके बाद उनका केस भी अभी ज़ेर गौर है। लगता है इस पाकिस्तान में इंसाफ लेने के लिए नाइंसाफ़ी करना होगी, ताकत का इस्तेमाल करना होगा। इंसाफ मांगने से नहीं, पाकिस्तान में इंसाफ छीनने से मिलता है, ये साबित होता जा रहा है। सारी सूरत हाल आप तक रखी। अब 26 नवंबर को क्या होता है क्या नहीं, लेकिन मुस्लिम लीग नून अपना गोल अचीव करने में कामयाब हो गई, इदारों को बदनाम करने में। और इससे कहा जा रहा है कि मरीम नवाज और कैप्टन सफदर और नवाज शरीफ की बेगुनाही के लिए ताहीरी हरबे जो इस्तेमाल करना चाह रहे थे उन्हें कामयाबी मिली। ताहम चीफ जस्टिस अतर मनीला काबिल एहतराम ने को सवाल उठाया है कि 3 साल खामोश रहने वाले जज राना शमीम को साबित करना होगा, वरना अदालतों को बदनाम करने की इजाज़त किसी को भी नहीं दी जाएगी। नाज़रीन, पाकिस्तान जिंदाबाद।